કેમ છો बाળકો। आज का हमारा विषय है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो बच्चों, आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बहुत मायने रखता है, जिसमें सबसे पहले सर्टिफिकेट वेरीफाई बाय हेडमास्टर, कैंडिडेट के फ़ोटो, कैंडिडेट का साइन, पेरेंट्स के साइन, उसके साथ ही आधार कार्ड, मतलब कि कोई भी एक रेजिडेंट प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव हो। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम गूगल में नवोदय विद्यालय समिति लिखेंगे, तो जिससे उसका वेबसाइट हमको दिखाएगा। यहाँ पर navodaya.gov.in, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, जहाँ पे सबसे पहले ब्लैक, उसके बाद ब्लू और उसके बाद ग्रीन कलर के अक्षर में ऑनलाइन एप्लीकेशन के पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ओपन होगा, जहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। जहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर आपको दिखाई देगा। कैंडिडेट कॉर्नर में यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग से ऑप्शन, जिसमें क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से 3 टाइप्स में अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। एक साइड पे इम्पोर्टेंट डेट्स, एग्जाम्स की और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की डेट और कब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो बताएगा। दूसरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, उसका पूरा परफॉर्मा है। और तीसरा सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भरनी है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी पूरी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दी हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्नेचर, कैंडिडेट साइन है और पेरेंट्स का सर्टिफिकेट से, रेसिडेंस प्रूफ का है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, आधार कार्ड है। ठीक है, अब बच्चे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे भरा जाता है वो यहाँ पर देखेंगे। अब ध्यान से आप देखिएगा, सबसे पहले लिखा है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास प्रायर, तो उसमें नो लिखना है। दूसरा है ऑप्शन है, वहाँ पर आपको नो लिखना है, कैंडिडेट अपेयर्ड GNVSTB और बिफोर। उसके बाद हैव यू एवर रीड प्रोस्पेक्टस, उसमें यस। फिर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट, उसमें यस लिखना है। उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय हेडमास्टर, तो उसमें भी यस लिखना है। फिर वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 6, तो उसमें आपको यस लिखना है। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, तो इसमें आप नो लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज प्रोवाइड, मतलब कि अपलोड एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूव, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का आधार कार्ड का डिटेल डालते हैं तो वहाँ पर OTP जनरेट होता है और वो OTP की डालने के बाद रजिस्ट्रेशन में एरर आता है। तो वो बच्चे यहाँ पर इस तरीके से आधार कार्ड नहीं है ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स का इस तरीके से आप ऑप्शन सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो वहाँ पे आधार कार्ड आप नो करिए इस तरीके से, और उसके बाद आप यहाँ पे आप अपना नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स का आप आधार कार्ड या तो रेसिडेंट प्रूफ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे चूज़ फाइल करके उसके अंदर आप अपने जैसे कि यहाँ हम मोबाइल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, पूरा भर रहे हैं, तो इस तरीके से आधार कार्ड हम अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे। तो फॉर्म का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब ये दूसरा पार्ट ओपन हो रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हमको फिलअप करना है। सबसे पहले सिलेक्ट द स्टेट, तो स्टेट यहाँ पर हम अपना गुजरात है तो हम यहाँ पर
गुजरात स्टेट सिलेक्ट करके गुजरात लिखेंगे। उसके बाद सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ हम अहमदाबाद का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें अहमदाबाद सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट द रेसिडेंट स्टेट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगा गुजरात और अहमदाबाद दोनों। उसके बाद सिलेक्ट द ब्लॉक। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्लॉक में, मतलब कि आप लोकेशन में रह रहे धोलका में सपोज है तो ये धोलका लिखिए आप। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल इन विद द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है कि जहाँ पे अभी रिसेंटली आप पढ़ रहे हो। तो जो आपने हेडमास्टर से साइन करवा के लाए तो उसमें जो आपने स्कूल का नाम लिखा है, इधर लिखा है श्री स्वामी विवेकानंद धोलका स्कूल। ठीक है, तो आपको वही श्री स्वामी विवेकानंद धोलका स्कूल जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी के अंदर वो ही लिखना है कि श्री स्वामी विवेकानंद तो इस तरीके से आपको ये डिटेल स्कूल ये डिटेल आपको भरनी है धोलका। अब ये डिटेल भरने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो एग्जैक्टली आपका जो फॉर्म ऑफलाइन भरा है हेडमास्टर के जिसमें साइन किए हैं उसमें जो नाम लिखा है वो ही इधर, जैसे कि मकवाना अंश विजय भाई, तो वही आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी वही डिटेल आपको भरनी है जो ऑफलाइन में लिखी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखेंगे। मकवाना अंश विजय भाई, तो ऐसे कैंडिडेट का फुल नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डिटेल है वो है मोबाइल नंबर। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन फॉर्म भरा है जिसमें हेडमास्टर के साइन दिए है उसमें जो लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आपका सारा कम्युनिकेशन होगा, जिसके ऊपर ही आपका OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन की भी डिटेल आएगी, वो नंबर आपको एक यूनिक रखना है। तो इसमें जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7016354241, तो ये ऐसा आपका जो पेरेंट्स का नंबर है वही नंबर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी डालना है ताकि सारा कम्युनिकेशन कोई एक नंबर से ही हो। तो यहाँ पर भी वही 7016354241। तो ये एक बार कंफर्म भी कर देने का कि हमने ऑफलाइन में जो लिखा है वही ऑनलाइन में लिखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की ऑफलाइन में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 25/3/2012। तो यहाँ पर 25/3/2012 डेट ऑफ बर्थ हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त कैसे भरना है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जनवरी 2023 करंट ईयर का दिखाएगा। तो आपको 2023 के ऊपर क्लिक करना है। तो वहाँ पर आपको इंटरवल बताएंगे 2020 से 2029। फिर यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक करना है तो वो 2010, 2011 ऐसे अलग अलग ईयर्स बताएंगे। वहाँ पे 2012 सिलेक्ट करना है। उसमें आपको 2012 के बाद मार्च और उसके बाद डेट। ठीक है, तो यहाँ पर डेट कौन सी थी? 25 थी, तो वो 25। इस तरीके से आपको 25/3/2012 डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। फिर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो ऑफलाइन में
अपने वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर vijaymakwana1840@gmail.com, तो वो आपको ईमेल एड्रेस जो आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में लिखा है, फॉर्म में भरा है, वो ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी सेम विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक भरना है। तो एक बार पूरा जांच करने के बाद आपको ऑनलाइन में जाकर वही रजिस्ट्रेशन में पूरे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उस तरीके से लिखना है। जैसे कि विजय मकवाना 18480@gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ईमेल आईडी का डिटेल भी देना है। उसके बाद मदर्स नेम, तो जो हमने ऑफलाइन फॉर्म में मदर्स नेम लिखा है, जो स्पेलिंग है उस हिसाब से ही लिखना है। यहाँ पर लिखा है मकवाना प्रवीणा बहन, तो उस तरीके से ही हमको पूरा डिटेल प्रवीणा बहन विजय भाई, तो वही ऑफलाइन फॉर्म के हिसाब से ही हमको ऑनलाइन में सेम मकवाना प्रवीणा बहन विजय भाई वही यहाँ पर लिखना है। और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका खास ध्यान रखना है हमको। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल यहाँ पर आप देखेंगे, मदर्स नेम के बाद फादर्स नेम। तो यहाँ ऑफलाइन फॉर्म में मकवाना विजय भाई जो फादर्स नेम लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स में, तो वही ब्लॉक लेटर्स में ही सारी डिटेल भरनी है। तो यहाँ फादर्स नेम मकवाना विजय भाई, ठीक है। और वहाँ मदर्स नेम हमने सिर्फ प्रवीणा बेनी लिखा था, तो विजय भाई काट दिया हमने। उसके बाद नेम ऑफ गार्डियन, ऑलरेडी मदर फादर अवेलेबल है, तो हम गार्डियन का नेम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑप्शनली है। अब नेशनलिटी बच्चे का इंडियन रहेगा और आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है मोल ऑन फोरहेड, ठीक है, सर के ऊपर मोल का साइन है तो वो लिख दिया। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो लिखना है। फिर कैटेगरी जो भी आता है बच्चे का, तो यहाँ पर जो कैटेगरी आपने ऑफलाइन में लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो ही सेम कैटेगरी यहाँ पर आपको यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी फिल करनी है। उसके बाद कैटेगरी के बाद आपका आता है एड्रेस, पता। तो आपने जो एड्रेस लिखा है सेम टू सेम एड्रेस ऑफलाइन में जो लिखा है वही आपको ऑनलाइन में फिल करना है। तो यहाँ पर जो ऑफलाइन फॉर्म में भरा है वही एड्रेस यहाँ ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भी भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी सेम एड्रेस फिल कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑफलाइन में भरा हुआ था। तो ये हो गया आपका एड्रेस का डिटेल। और उसके बाद पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो आपका पिन कोड भी यहाँ पर लिखेंगे, एरिया पिन कोड। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, वो खास आपको ध्यान से लिखना है कि आपको कौन से मीडियम में देनी है एग्ज़ाम, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर है तो वो फिल करना है। आपका रिलीजन जो भी है, ठीक है, वो रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड का डिटेल है वो तो वो डालिए। एनुअल इनकम आपकी
जो भी है एनुअल इनकम यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म में जो एनुअल इनकम दिया हुआ है हम वो एनुअल इनकम भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनुअल इनकम दिया हुआ था ऑफलाइन फॉर्म में एक बार चेक कर लेंगे कि ऑफलाइन फॉर्म में एनुअल इनकम कितना दिया था। तो यहाँ पर एनुअल इनकम देख सकते हैं कि इतना एनुअल इनकम है, तो यहाँ पर उतना ही एनुअल इनकम हम ऑनलाइन में कंफर्म चेक करके भर देंगे। अब उसके बाद आता है एजुकेशनल डिटेल्स सारी, जिसमें बच्चे का तीसरी, चौथी और करंट फिफ्थ, पाँचवीं कक्षा का सारा डिटेल हम भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले ही भर चुके हैं कि गुजरात स्टेट है, तो गुजरात स्टेट ऑटोमेटिक फैच होके आ गया है। ठीक है, जो बस जिस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म में था सेम टू सेम वो ही ऑनलाइन फॉर्म में वो सारी डिटेल यहाँ पर हमको भरनी है। तो एक बार ऑफलाइन फॉर्म को देखते जाएंगे और उसके पैरेलली हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर गुजरात स्टेट तीनों में ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद सिलेक्ट किया है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे कि अहमदाबाद है। उसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक, पहले भी हमने धोलका लिखा था इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट धोलका आ ही चुका है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ विलेज, तो कोई पर्टिकुलर अलग विलेज में आप रहते हो, ठीक है, तो वो विलेज का नाम लिखिए, या तो आप धोलका है तो धोलका ही लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म में विलेज के लिए कोई अलग से यहाँ पे डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप नेम ऑफ द विलेज, अपना विलेज का नाम, जैसे कि सपोज धोलका में रहते हैं तो धोलका लिख दीजिए आप। ठीक है, अब भी ये तीनों में वो एक ही कक्षा में आप पढ़े हो, एक ही विलेज से। ठीक है, उसके बाद आप नेम ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल का नाम वहाँ ऑलरेडी पहले भी हम भरे थे, यहाँ पर भी वही तीनों कक्षा एक ही स्कूल में किया हुआ है। ठीक है, तो तीनों कक्षा में एक ही स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेम ही स्कूल का नाम टाइप करेंगे यहाँ पर। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बड़े आराम से शांति से समझकर ही सारी डिटेल भरनी है। यहाँ पर स्कूल की डिटेल भर रहे हैं हम, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका खास ख्याल रखना है हमको, कि जिस वजह से हमारे फॉर्म का रिजेक्शन ना हो या फॉर्म भरने में कोई आगे एरर ना आए। तो उस तरीके से यहाँ पे क्लास 3, 4 एंड 5 तीनों एक ही स्कूल है, तो एक ही स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद हम आगे की डिटेल्स वेरीफाई करके जाएंगे। तो अभी तीनों स्कूलों का नाम यहाँ पे लिख चुके हैं हम, सारी स्पेल मिस्टेक चेक कर रहे हैं अभी कि कोई गलती ना हो जाए। अब आगे रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त है ये वो स्कूल, तो वहाँ पर हमको यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो उसमें रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ स्कूल रिकॉग्नाइज है। तो तीनों में रिकॉग्नाइज है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल स्थिति, स्कूल लोकेशन, तो स्कूल कहाँ है आपका, रूरल में है या अर्बन में आता है, कवर्ड होता है। अगर अर्बन में आपका स्कूल है तो अर्बन में लिखना है, और आपका स्कूल अगर रूरल एरिया में है तो वो रूरल में डालना है। तो वो खास ख्याल रखना है। तो आप यहाँ पे अगर आपका स्कूल अर्बन एरिया में कंसीडर होता है तो अर्बन में लिखिए, रूरल में कंसीडर होता है तो रूरल में लिखिए। वो उसका खास ध्यान रखिएगा, और कौन सी कक्षा में लिख रहे वो भी एक बार देखते रहिएगा, कोई मिस्टेक ना हो, बड़े शांति से भरिएगा।
अब उसके बाद आपका आता है ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे देखिए आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ पासिंग। ठीक है, तो तीनों में डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ पासिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर यस यहाँ पे 2020, 2021 एंड 2022, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मंथ है जून, तीनों में। ठीक है, तो यहाँ जून, तो वो हिसाब से यहाँ पर जून कर दिया, और ईयर ऑफ पासिंग में है मार्च कर दिया है, तो यहाँ पर हम मार्च करेंगे। तो 2021, 2022, 2023, उसके बाद जो सारा डिटेल भरा है हमने, वो एक बार फिर से हमको बता रहा है कि हमने ये सब भरा है वो सही है या नहीं। और हमारे उसके लास्ट में जो अपलोड की जो मेन प्रोसेस थी वो आएगी। सबसे पहले कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना रहेगा, तो यहाँ पर हम कैंडिडेट का फोटो अपलोड करने के लिए नीचे जाएंगे कि नीचे चूज फाइल का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे, और वहाँ जो आपका फाइल्स में जाकर जहाँ आपका कंप्यूटर में या मोबाइल में फ़ोटो रखा होगा वहाँ पर जाकर आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम फाइल सर्च कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर ऐसा हो तो कोई एक ही फोल्डर बनाकर वही फोल्डर में ऐसे रख दीजिए कि जिस वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको ढूंढने में ऐसे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हाँ ये रहा फोटो। तो ये इस तरीके से कैंडिडेट का फोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है सिग्नेचर। तो कैंडिडेट का सिग्नेचर वहाँ पर ही फाइल्स में जाकर आप कैंडिडेट का सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है स्टूडेंट का साइन, तो आप वो साइन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे पेरेंट साइन। ठीक है, अपलोड पेरेंट सिग्नेचर। तो चूज फाइल में जाकर वापस फाइल्स में जाकर पेरेंट्स के सिग्नेचर आ जाएंगे, और लास्ट में जो आपने फॉर्म प्रिंसिपल से हेडमास्टर से फिलअप करवाया था साइन करके, तो वो चूज फाइल में जाकर वो फॉर्म भी अटैच करना है। तो यहाँ पर वो फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे, और ये फॉर्म भी आ गया। अब देखिए सारा एक बार डिटेल हम वेरीफाई कर लेंगे कि जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर अटैच की है वो प्रॉपरली अटैच हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब सारा वेरीफाई करने के बाद हम उसको ये करेंगे। प्लीज़ देखिए एरर आया कि प्लीज़ सिलेक्ट क्लास 5th, 5वीं क्लास में आपको मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने नहीं सिलेक्ट किया था, तो हमको बोला कि आप कोई एक मंथ सिलेक्ट करो। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम मार्च हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म का एक सबसे पहले प्रीव्यू आएगा कि आपने जो जो डिटेल्स भरी है
वो एक बार आप सारी चेक कर लो, ठीक है, कि जिस वजह से आपको अगर उसमें कोई फिर से कोई लगता है कि कोई गलती से भर दिया है या कोई करेक्शन करना है तो एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से पूरा फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिया जाता है, जिसके अंदर आपने अब तक शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी डिटेल्स फिलअप की है वो डिटेल्स में अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है या कोई भी आपको दिक्कत हो रही है या कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अटैचमेंट दिए हुए वो भी बताए जाएंगे, ठीक है। वो अटैचमेंट आपको चेक करने के बाद अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट का भी लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पर, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, उसके पर क्लिक करिए। आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ये फॉर्म आपका सबमिट होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस का आपको मैसेज आता है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। और इसके नीचे ऑप्शन है क्लिक हियर टू प्रिंट, ये प्रिंट का ऑप्शन, और इसके नीचे पूरा आपका रजिस्टर फॉर्म दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इस तरीके से उसकी प्रिंट ले सकते हो, और प्रिंट लेने के बाद भी अगर वो फॉर्म का आपको पीडीएफ फाइल सेव करना है तो वो आप सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर जब आप वो पीडीएफ सेव करने के लिए चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके स्क्रीन में अलग से सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और ऐसे आपका फॉर्म वहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा आपके फाइल में एज ए डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में। और वो आपके पीडीएफ में अगर आपको देखना है तो आप जब चाहे वो देख सकते हैं, और जब चाहे तब उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं एज ए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। और जब भी फॉर्म आपको चाहिए तब आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है, और आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और आपको हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दो और पास हो।